जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीति धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक वशीकरण बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा वशीकरण मंत्र जिसको आपने कर लिया, इस प्रयोग को आपने कर लिया तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो वश में होगा ही होगा। वो आपका कहना मानेगा ही मानेगा। ये प्रयोग गोपनीय है, अब तक गोपनीय रहा है, लेकिन मैं मेरे दर्शकों के कहने पर, मेरे साधकों के कहने पर मैं इस प्रयोग को आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आइए बात करते हैं वशीकरण के बारे में। दोस्तों वशीकरण का प्रयोग कभी भी गलत कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी को नाजायज रूप से अपने बस में करना और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, ये वशीकरण मंत्रों का आप इस तरह से अगर प्रयोग करते हैं तो ये दुरुपयोग कहलाएगा और इसका फल भोगना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि वशीकरण का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां उसकी जरूरत हो। पति पत्नी में मन मुटाव है, प्रेमी प्रेम का दूर हो गए हैं, वापस उनमें मिलना होना चाहिए। दो दोस्तों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो एक अलग हो गए हैं और उनको मिलाने के लिए वशीकरण मंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अधिकारी जो है वो भी आपका काम नहीं कर रहा तो अधिकारी को भी आप वशीकरण मंत्रों के द्वारा आप वश में कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वशीकरण मंत्रों का प्रयोग करके या यंत्रों और तंत्रों का प्रयोग करके और किसी महिला के साथ वो खिलवाड़ करता है, उसके कौमार्य को भंग करता है, तो ये अनुचित है, ये प्रकृति के विरोधी काम है। ये प्रकृति विरुद्ध काम कभी भी मंत्रों के द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए, वरना इसका बहुत बुरा फल भुगतना पड़ता है। तो यहां जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं और इसका जो प्रयोग विधि मैं आपको बता रहा हूं, ये सदैव गोपनीय रही है। हाँ, क्योंकि इस तरह के मंत्र वो गोपनीय ही रखे जाते हैं, उनको उजागर नहीं किया जाता क्योंकि लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों को सावधान कर देना चाहता हूं कि जो ये प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, प्लीज इसका कभी भी आप दुरुपयोग मत कीजिएगा। अगर कोई स्त्री है, उसका पति उसकी बात नहीं मानता है तो उसको ये प्रयोग करना चाहिए। कोई स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है तो पति को ये प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से तो जो है घर बसाने के लिए, घर में प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है, किसी सुंदर महिला को देखा और उसके ऊपर वशीकरण कर दिया और फिर उसके साथ नाजायज संबंध बना लिए, ये वशीकरण मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का दुरुपयोग है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस प्रयोग को कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत छोटा वीडियो बनेगा, इसको मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले तो मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है, जिसको वैक्स भी कहते हैं, आप वो प्राप्त करें। यदि छत्ते का ही मोम है तो वो शुद्ध होता है, आप उसको प्राप्त कर लें। और अगर वो मोम नहीं मिलता है आपको तो आप पंसारी की दुकान से भी मोम खरीद सकते हैं। आपको किसी शुभ मुहूर्त में, यानी आप होली, दिवाली, दशहरा, ये तो शुभ मुहूर्त है ही सही, इसके अलावा भी आप जो है किसी भी सिद्ध योग में, चाहे वो सर्वार सिद्ध हो योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, इस तरह के सिद्ध योग में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये प्रयोग रात को 10 बजे के बाद किया जाएगा, यानी 10 बजे से रात्रि को 2 बजे के बीच में ये प्रयोग करना है। तो रात्रि में आप जो है स्नान करके और आप बैठ जाएं, उत्तर दिशा की और आप मुंह करें, लाल आसन बिछाएं और उस मोम की आपको एक प्रतिमा बनानी है।
आकृति बनानी है। अगर पुरुष है तो उस पुरुष के सभी अंग बनाने हैं, और महिला है तो उस महिला के भी सभी अंग आपको बनाने हैं, है ना। तमाम सारे अंगों को बना करके उस मोम की प्रतिमा की आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में ये जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को आपको 5 माला मंत्र जप करना है। यह मंत्र जप वशीकरण माला से होगा। आपके पास में वशीकरण यंत्र होना चाहिए, वहां पर पाटे पर बाजोट पर आप वशीकरण यंत्र रख दें और उस यंत्र की पूजा करें और उसके ऊपर उस मोम की आकृति को रख दें, मोम की प्रतिमा को रख दें, है ना। धूप दीप अगरबत्ती जला दें। और ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र के आपको 5 माला जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती सूची चांडालिनी नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती सूची चांडालिनी नमः स्वाहा। ये बहुत ही तीव्र मंत्र है, तेजस्वी मंत्र है। इसको जो है आप पहले किसी भी शनिवार को इसको जो है 11 माला करके और पहले इसको सिद्ध कर ले, इस मंत्र को। ये सिद्ध हो जाएगा और फिर उसके बाद जिस दिन आप ये प्रयोग करें उस दिन आपको इसकी 5 माला मंत्र जप करना है। ये सब करने के बाद में जब 5 माला मंत्र जप हो जाए तो उसके बाद में आपको कुछ अंगारे तैयार करने हैं। कोयले के अंगारे आपको बनाना है और वो जो प्रतिमा आपने बनाई है उस प्रतिमा को उन अंगारों पर आंच पहुंचाना है। यानी उस मोम की प्रतिमा को आपको इतनी दूर रखना है कि जो है उसको आंच पहुंचे, पिघल न जाए, वो पिघलाना नहीं है, आना। इस तरह से अगर आप करेंगे तो जिस व्यक्ति की, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसकी जो आपने आकृति बनाई है वो व्यक्ति, वो पुरुष या महिला, वो आपके वश में हो जाएगा, तुरंत वश में हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा कि यह बहुत ही खतरनाक प्रयोग है और बहुत ही प्रामाणिक प्रयोग है जो मैंने आपको बताया है। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि इसका दुरुपयोग कदापि न करें, और दुरुपयोग करेंगे तो उसकी सजा आप स्वयं भोगेंगे। दोस्तों, इस तरह के और भी कई सारे प्रयोग हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं, लेकिन इनको करना पड़ता है, बिना किए कुछ नहीं होता है। अब अगर आप सीधा ही खाना चाहते हैं तो फिर वो तो नहीं चलेगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी आप ही वशीकरण करके दे दो, तो मैं वशीकरण करके दे दूंगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस तरह से दोस्तों ये प्रयोग है, बहुत ही खतरनाक प्रयोग है, बहुत जबरदस्त प्रयोग है, पूरी तरह से कारगर और प्रामाणिक प्रयोग है। जरूरत हो जहां पर इसका प्रयोग आप कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कुछ पूछना हो या कोई सवाल हो या कोई समस्या हो तो आप सीधे मुझसे व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पर मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।